नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका मेंटर समर्थ और आज हम करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो सच सच बताऊं तो पहले मैंने सोचा था इसका मैं आपको डायरेक्ट वन शॉट दे दूं, वन शॉट। पर फिर मेरे दिमाग में आया भाई वन शॉट बनेगा आपका 7 से 10 घंटे का मिनिमम, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसके ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स हम सारी करेंगे, इम्पॉर्टेंट वाले नहीं, सिर्फ जो है वो करेंगे, पार्ट्स में करेंगे। डिजीज़ हैं जैसे, तो एक पार्ट बढ़िया लेक्चर बना के, घंटा 2 घंटे का एक लेक्चर वैसे बना के, विद क्वेश्चंस, विद माइंड मैप हो जाएगा साथ में डाल के। तो ऐसे में मैं सोच रहा हूँ करने का। आज हम पहला लेक्चर लेते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, लेक्चर 1। तो इसके कुछ 6 लेक्चर हो सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। आज एक डाल रहा हूँ, कल एक आ जाएगा। हाँ, पहला लेक्चर आज मेरे हिसाब से हम स्टार्ट कर ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें पहला टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ होता क्या है यार? हेल्थ होता है ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज इज़ नॉट कंसिडर्ड हेल्थ। ये बोल रहे हैं कि किसी भी बंदे को अगर कोई डिज़ीज़ नहीं है, वो उसको डिज़ीज़ नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार वो हेल्दी ही होएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी ही हो, ठीक है। तो उसे हेल्दीनेस क्या होती है? स्टेट ऑफ कंप्लीट पेब्स। मैंने एक चैप्टर था हमारा पिछला, अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें बताया था ना पेब्स क्या होता है। फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली, इन चारों एस्पेक्ट से अगर आप हेल्दी हो तो ही अकॉर्डिंग टू WHO आप कंप्लीट हेल्दी हो। फिजिकली PE, इमोशनली भी डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, B और S सोशली, मेंटल भी डाल दो, कोई बात नहीं। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू WHO एक बंदा प्रॉपरली हेल्दी माना जाता है। अब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या होता है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है? जैसे पुराने ज़माने में माना जाता था, जो अर्ली ग्रीक्स और हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, जो वेद वगैरह होते थे, वो क्या मानते थे? वो मेडिसिन कंसिडर करते थे हेल्थ हैज़ बैलेंस ऑफ सर्टन ह्यूमर्स। अब जैसे कुछ 4 तरह के ह्यूमर्स होते थे। ह्यूमर्स क्या कहते हैं? ह्यूमर्स होते हैं लिक्विड्स कहते हैं ह्यूमर्स को। इनके अकॉर्डिंग वो उनको लगता था कुछ 4 तरह की ह्यूमर हैं। एक होता है बॉडी फ्लूइड, जो ब्लड हो गया। येलो बाइल होता है जो लीवर के थ्रू होता है, बाइल लीवर होता है। ब्लैक बाइल जो होता है वो स्प्लीन, और जो फ्लेम होता है वो कफ होता है। जो ब्लैक बाइल होता है ना, उनके अकॉर्डिंग होता था कि जो ब्लैक बाइल वाले पर्सन होते हैं वो बहुत ही गर्म मिजाज के आदमी होते हैं, पर्सन होते हैं, और उनको फीवर होता है, मतलब दे आर हॉट पीपल, ठीक है। तो फ्यूचर में साइंटिस्ट था विलियम हार्वे, ये इम्पोर्टेंट लगा लो, जिसने डिस्कवर किया था डबल सर्कुलेशन। उसने डिसअप्रूव कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, क्योंकि उसने एक ब्लैक बाइल वाला पर्सन लिया और उसको भाई थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक किया, पर उसको तो बुखार था ही नहीं, वो यार नॉर्मल टेम्परेचर था। तो उससे क्या पता चला, विलियम हार्वे ने ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था इसको डिसअप्रूव कर दिया। अब हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है हमारी? जेनेटिकली डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे बचपन से ही कोई दिक्कत है, जेनेटिकली डिसऑर्डर हो गया। बाय बर्थ ही कोई दिक्कत होगी किसी बच्चे को, पर्सन को, तो उसे कहते हैं हम जेनेटिकली डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल मतलब जब बड़े हो गए, ईटिंग हैबिट्स में चेंज आ गया, स्लीप साइकिल में चेंज आ गया, फिजिकल हाइजीन में चेंज आ गया, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, तो इन्फेक्शंस, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, इन्फेक्शन हो गया, किसी बैक्टीरिया लग गया, फंगस लग गया। भाई तुम खाना ऐसे खुला रखा हुआ है, जैसे प्लेट में आपका खाना पड़ा है, उसको 1 घंटे तक खुला रखा है, ढका नहीं हुआ, और भाई मन कर गया खाने का और वो खा लिया तुमने, तो ऑब्वियसली कुछ उसमें फंगस वगैरह, ब्रेड वगैरह हो, फंगस वगैरह लग गया हो, तो हमारे को डिजीज़ कर देगा वो, ठीक है। तो डिजीज़ 2 तरह के होते हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ होते हैं और कोजेनेटल डिजीज़ होता है। कोजेनेटल डिजीज़ होता है प्रेजेंट सिंस बर्थ, एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम और सिकल सेल एनीमिया।
तो ये बचपन से ही बच्चे की बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। मे बी जेनेटिकल डिसऑर्डर, तो ये जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक्वायर्ड क्या होता है, जो हम बड़े हो गए हमारी लाइफ टाइम में कुछ चेंजेस आते हैं। अब एक्वायर्ड दो तरह के होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल क्या होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकते। डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वेरियस बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथस, प्रोटोजोन। तो इन तरह से अगर एक दूसरे से दूसरे एक डिजीज पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर डिजीज़ जा रहा है, डिजीज़ विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, उसके अगर आप पास में आ जाओ तो आपको थोड़ा ना कैंसर हो जाएगा, ये एक मिथ है। कई लोगों को ये अभी तक लगता है कि भाई अगर एक कैंसर पेशेंट है और उसके पास चले जाओ आपको कैंसर हो जाएगा, नहीं। अब जैसे एक बंदा है वो देख नहीं सकता, अंधा है, तो तुम उसके पास चले जाओगे तो अंधे थोड़ा ना हो जाएगा। एक पर्सन है वो बहरा है, तुम उसके पास चले जाओगे तो तुम बहरे थोड़ा ना हो जाओगे। बस ये चीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, ये फैल सकते हैं। बुखार हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, रिंगवॉर्म हो गया, एस्कैरिस हो गया, एलिफेंटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, एमीबॉयसिस हो गया। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, नोट करना, वेक्टर क्या होता है, पैथोजन क्या होता है और होस्ट क्या होता है। वेक्टर क्या होता है, कैरियर ऑफ पैथोजन। अब वेक्टर क्या होता है, कैरियर ऑफ पैथोजन मतलब जो डिजीज़ को कैरी कर रहा है, मतलब मॉस्किटो। जैसे डेंगू हो रहा है किसी पर्सन को, तो डेंगू को जो मॉस्किटो कैरी कर रहा है वो वेक्टर हुआ। अब पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट, डेंगू क्या हुआ, पैथोजन हुआ। एग्जाम्पल डेंगू, एग्जाम्पल डेंगू कॉजिंग मॉस्किटो। ठीक है। होस्ट क्या हुआ, जिस पे वो जा रहा है, जिसको इन्फेक्ट कर रहा है, ह्यूमन, एनिमल, एटसेट्रा। अब कुछ डिजीज़ की बात करेंगे। आज हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ने हैं। लेक्चर अगर आपको लग रहा है छोटा है, छोटा नहीं है, ये होएगा इसके बाद 200 से 500 क्वेश्चन करा दूंगा भैया, 200 से 500 क्वेश्चन। हाँ, थक जाओगे करते करते। जितने क्वेश्चन मिल लेंगे, ऐसे नहीं कि 200 से 500, जितने मेरे को मिल पाएंगे रिसर्च करूँगा मैं पूरी, उतने मैं ऐड कर दूँगा इसके अंदर। सारे A to Z कराऊँगा। 5 सेकेंड्स फॉर यू, देन 5 सेकेंड्स फॉर मी, मतलब 5 सेकेंड में मैं आपको टाइम दूंगा, करना है, नहीं होता तो मैं करके दिखा दूंगा, समझा दूंगा, सब कर दूँगा। बैक्टीरियल डिजीजेस NCERT वाले हैं ये सारे। ये करने में मेरे को 2 मिनट लगेंगे और इसके बाद मैं तुम्हें सारे बताऊंगा डिटेल्ड, जिस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। NCERT में इतना बढ़िया प्रॉपरली नहीं करा रखा, पर उस पर क्वेश्चन नीट में आ रखा है, तो वो वाले मैं तुम्हें कराऊंगा। उसमें मेरे को लगेगा अराउंड 20 से 25 मिनट, जो मैं अलग शीट पे कराऊंगा। तो ये दो वैसे तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये है प्लेग, डिप्थेरिया, डिसेंट्री, यार सब में अदर, ये अदर लिख दिया इन्होंने बस NCERT ने। तो हम अब अलग शीट पे चलते हैं जहाँ पे मैं तुम्हें कराने वाला हूँ A to Z। तो दोस्तों ये देखो, मैं न्यू शीट पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने डिजीजेस लिख दिए हैं, कॉजेटिव एजेंट लिख दिए हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख दिए, सिम्टम्स लिख दिए और टेस्ट लिख दिए। अब इससे हमने सारा बस जुगाड़ निकाल देना है, ईजी है। अब पहला हम करेंगे डिजीज़ जो है टाइफाइड। पहला डिजीज़ है टाइफाइड।
अभी सारे हम बैक्टीरियल डिजीजेस कर रहे हैं। इसका आपने कॉजेटिव एजेंट याद रखना है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। याद रखना, टाइफाइड से टाइफी। टाइफी इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। इसकी एक कहानी है जो बताता हूँ मैं आगे। पहले सिम्टम्स कर लेते हैं। सिम्टम्स बाय सस्टेन्ड, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। सस्टेन्ड हाई फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। फिर हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस होती है, स्टमक पेन होता है, और इम्पॉर्टेंट है इन सीवियर केसेस इट में result in severe cases it may result in death also। याद रखना, ठीक है। इसका टेस्ट क्या होता है? इसके टेस्ट का जो नाम होता है वो है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, ये याद रखना। ओके, आगे हम करते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट कहानी है एक। कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, जब ये डिजीज़ इतना जाना माना नहीं था, तो एक औरत थी जो कुक बाय प्रोफेशन थी। शी वॉज कुक बाय प्रोफेशन। तो उसको किसी कारण ये डिजीज़ हो गया था जिसका नाम है टाइफॉइड। और टाइफॉइड कैसे फैलता है? थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। तो ये कुक थी, इसको पता नहीं था इसको टाइफॉइड है। पर जब ये खाना बनाती थी और सर्व करती थी, एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, तो वहाँ के अराउंड 45 to 60 पीपल को टाइफाइड हो गया था। और किसी को कुछ पता नहीं था ये क्या क्या हो रहा है। पर 2 से 3 साल बाद पता चला कि जो यहाँ कुक थी जिसका नाम था मैरी मेलन, उसको टाइफाइड था, और वो उसकी वजह से वो फैला रही थी टाइफाइड। मतलब जान के नहीं फैला रही थी पर फैल रहा था। और लेटर ऑन शी वॉज नोन एज, वो किस नाम से जानी जाती थी? उसका एक नाम हो गया था लेटर ऑन। उसको 9 मिनट, कलर कोई और ले लेते। टाइफाइड मैरी के नाम से उसको जाना जाता था, क्योंकि उसने टाइफाइड फैला दिया था ना, तो उसको टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता था। जो जो चीज़ें हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मेरे को पता आ सकती नीट में, आ चुकी भी हैं, ऐसा नहीं है कि आ सकती हैं, आ चुकी भी हैं ये चीज़ें। तो ये नाम वगैरह सारे याद रख लेना बढ़िया से। डेथ वगैरह भी पता चल गया हमें, ठीक है। ये भी याद रखना, शी वॉज कुक बाय प्रोफेशन।
आगे चलते हैं। जो अगला डिजीज़ की हम बात करने वाले हैं, अगले डिजीज़ की जो हम बात करने वाले हैं वो है निमोनिया, जिसका नाम है निमोनिया। तो इस डिजीज़ का नाम है निमोनिया। अब निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? एक तो इजी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये तो ऑप्शन में आते ही पता चल जाएगा। और एक और होता है इसका, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। तो ये दो हैं, ये अभी NCERT वाले करा रहा हूँ, ये तो आपको बढ़िया से करने हैं। ये जो 2-3 हैं ये तो बढ़िया से करने हैं। ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। एक ट्रिक है, DPT, ये 3 अक्षर हैं DPT। एक वैक्सीन का नाम होता है DPT। जिसका मतलब क्या होता है? डिप्थेरिया, पर्टिसिस और टेटनस। जब आपको टेटनस मतलब डिजीज़ फैलता है, टेटनस का आप इंजेक्शन लगवाते होंगे तो उसके अंदर DPT नाम की वैक्सीन होती है। ठीक है, आपको टेटनस नहीं याद रखना, याद रखना है कि टेटनस के लिए DPT वैक्सीन यूज़ होती है। पर ये एक ट्रिक है DPT, जिसमें हम ट्यूबरक्लोसिस को ऐड कर रहे हैं, TB को ऐड कर रहे हैं। अब ये 3 जो डिजीज़ हैं, याद रखना ये 3 डिजीज़ेस ही वो 3 डिजीज़ेस हैं जो कि एयरबॉर्न डिजीज़ हैं, मतलब जो हवा के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? ठीक है, समझ गए। और हम P में पर्टूसिस के साथ निमोनिया भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि निमोनिया भी एक एयरबोर्न डिजीज़ है। ये भी याद रखना, निमोनिया इज़ ऑल्सो एन एयरबोर्न डिजीज़। ठीक है, बस ये जो 4 डिजीज़ हैं ये याद रखने आपको, ये 4 डिजीज़ ही बैक्टीरियल में एयरबोर्न डिजीज़ होते हैं। तो ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, अब आगे हम मेजर ऑर्गन, इसमें कौन सा इफेक्ट होता है? मेजर ऑर्गन ऑब्वियसली हवा का डिजीज़ है, तो मेजर ऑर्गन अफेक्ट इज एल्वियोलाई। ठीक है जी, तो मेजर ऑर्गन अफेक्ट हेयर इज एल्वियोलाई। तो इसमें क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड हो जाता है एल्वियोलाई में ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस की डिफ़िकल्टी की वजह से। और इसमें आपको फीवर हो सकता है, फीवर हो जाता है, चिल्स हो जाते हैं, बंदा कप कपाता है, कफ, हेडेक। सीवियर केसेस में क्या होता है? लिप्स, नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ये सीवियर केसेस वाली लाइन सबकी याद रखनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, एक एक चीज़ आराम से प्यार से समझा रहा हूँ। चेस्ट एक्सरे,
इसका जो टेस्ट होता है वो होता है चेस्ट एक्सरे। और डिजीज़ करते हैं आगे, 2 मिनट लाइन बना लेते हैं। लाइन तो बना ली, उससे पहले साइड में एक और चीज़ समझाना चाहूँगा आपको। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है बैक्टीरियल डिजीज़ेस। एनसीईआरटी के 2 याद हो जाते हैं, सारे कैसे याद करें, नाम तो याद करना ही करना है, बाकी सारों का भी, वो तो एनसीईआरटी में भी है, कॉजेटिव एजेंट भी एनसीईआरटी में। ये मेन 2 हैं जिनके आपको सारी चीज़ें याद रखनी है पॉइंट्स। डेथ वाला इम्पॉर्टेंट है, ब्लूइश टू ग्रेइश, टाइफॉइड मैरी मेलन याद रखने हैं, एल्वियोलाई इफेक्ट होता है। अब बैक्टीरियल डिजीज़ देखते हैं हम कैसे करना है याद। ये भी इजी ट्रिक है, बहुत आसानी से बताऊंगा। एक ट्रिक है 2%, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, आज तक ऐसी बेस्ट ट्रिक है जिससे बच्चे को सारे बैक्टीरियल डिजीज़ आराम से याद हो जाते हैं, आराम से। एक और भी ट्रिक है पर वो मैं बताऊंगा, वो इंटरनेट वाली ट्रिक है, वो यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, ट्रिक टू रिमेंबर बैक्टीरियल डिजीज़, वो आ जाएगी। वो इंटरनेट वाली ट्रिक है, वो मैंने भी देख ली इंटरनेट से, पर ये मेरी खुद की बनाई हुई है, ये इंटरनेट से भी आसान है, ठीक है ना। 2%, सॉरी 2 नहीं 3%, 3% पर्सन हटा दो, पीपल कर देते हैं, वो इजी रहेगा। 3 पीपल, 3 इंसान कितनी टिकटें लेंगे अगर उनको कहीं जाना है? 3 टिकटें ही लेंगे फ्लाइट की। बॉट 3 इंसान ने खरीदी 3 टिकट्स फॉर अ ट्रिप टू दुबई, तो उनको दुबई जाना था। कहाँ के लिए? दुबई के लिए, फॉर अ ट्रिप टू दुबई। ये जो है आपके मेन वर्ड्स हैं जो ये आपको याद रखना है। 3 पीपल 3 टिकट्स दुबई, 3 इंसान 3 टिकटें दुबई गए। आगे क्या हुआ? अब वो दुबई गए, दुबई अभी गए नहीं, दुबई जाने से पहले दुबई का उनका प्लान बन गया, एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट गए और उन्होंने वहाँ से लिफ्ट ली, बंदे से लिफ्ट ली एयरपोर्ट जाने की। मतलब उनको कैब नहीं मिल रही थी तो डायरेक्ट उन्होंने लिफ्ट ली भाई किसी से। अब लिफ्ट ली तो लेट हो गए यार, वो लेट हो गए। अब यार क्या करें, अब तो वो लेट हो गए भैया, अब चक्कर पड़ गया यार, लेट हो गए, अब क्या करेंगे वो? अब वो लोग लेट हो गए तो उनकी जो है ट्रिप कैंसिल हो गई यार, कैंसिल होगी, बेचारों की ट्रिप कैंसिल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है बस, कैंसल। अब आप कहोगे सर ये आपने 1 2 3 4 5 चीज़ें बताई हैं, इतनी 1 2 3 4 5 जो आपको वर्ड्स याद रखने हैं। 5 वर्ड्स में, इतने इजी वर्ड्स में, इतनी आसान कहानी में क्या हमारे 10 बैक्टीरियल डिजीज़ेस याद हो जाएंगे जो कि इतने मुश्किल नाम हैं? जरूर होंगे। 3 पीपल हैं तो 3 पी आएंगे, 3 पी आएंगे। पहला निमोनिया, पर्टोसिस, जिसका एक और नाम होता है आगे बताऊंगा, अब ये पढ़ाया नहीं ना। प्लेग, ये चूहे की बीमारी होती है प्लेग, 2 तरह के होते हैं प्लेग, वो भी आगे बताऊंगा, सब बताऊंगा। 3 टीज आ जाएंगे अब, क्योंकि 3 टिकटें ले ली ना ब्रदर उन्होंने, टिकट्स। पहला हमने टाइफाइड मेरी किया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, ठीक है, ये 3 हो गए। अब दुबई,
दुबई हमने 2 लिखने हैं, डिप्थेरिया, डिसेंट्री, L एक है, C एक है, लेप्रोक्सी और C से होता अपना क्लोरेला। ये हैं सारे के सारे, ये सारी की सारी आपकी ट्रिक है, सारे याद हो गए होंगे, मतलब इससे आसान आपको मिलेगा ही नहीं ट्रिक, क्या नहीं मिलेगी भैया, इससे आसान ट्रिक आई डोंट थिंक आपको कोई दे सकता है। बेस्ट ट्रिक दे दिया स्टूडेंट के लिए, बहुत ही आसान है। 3 पीपल 3 टिकटें दुबई गए, दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट जाना था, लिफ्ट ली बंदे से, लिफ्ट ली भाई, उसने थोड़ा लेट करा दिया और फ्लाइट होगी कैंसिल दुबई की, या फिर उनकी ट्रिप होगी दुबई की कैंसिल। 3 3 6 7 8 9 10, कितने हो गए टोटल? 10 बैक्टीरियल डिजीजेस नाम डन डनाडन। वायरल की डिजीजेस की ट्रिक, सारों को ट्रिक दूंगा तुम्हें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो बस, सारी एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आएगी। जितना प्यार से बढ़िया से पढ़ाऊंगा ना उतना जल्दी समझ आएगा। अब नेक्स्ट डिजीज़ जो है अपना वो है प्लेग। अब मैंने क्या बताया था, प्लेग चूहे की बीमारी है, क्या चूहों की बीमारी, चूहे की वजह से। तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। हम चूहे को मारने के लिए पेस्ट डालते हैं, पेस्ट। तो यर्सीनिया पेस्टिस। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रैट फ्ली। ठीक है, सिम्टम्स क्या आएंगे भाई? रैट फ्ली की वजह से रेड पैचेस हो जाते हैं बॉडी पे, स्किन पे। स्किन आपकी टर्न होने लग जाती है ब्लैक, एंड कैन इवन लीड टू मौत। याद रख लिया, इसका टेस्ट नहीं याद करना। ये लो, हो गया डिजीज एक। और हमने याद रखा था DPT। पी में हमने क्या डाला था? जो कि एयरबोर्न डिजीज़ होता है, पर्टिशियस। ये मत डाल देना प्लेग, याद रखना पड़ेंगे ये चीज़ें आपको। अब आ गया डिप्थेरिया। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिये, नाम से ही पता चल रहा है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिये। ये हमने DPT में याद रखा था, डिप्थेरिया एयरबॉर्न होता है ये, ठीक है। एयरबॉर्न है तो वही बस गले का थोड़ा सा लिख दो, टॉन्सिल्स बन जाते हैं गले में, ये सब ठीक है। और ORS थेरेपी, ORS ले लो तो ठीक हो जाएगा ये। अच्छा ORS नहीं, अभी तो बताया, सॉरी मैंने DPT वैक्सीन ले लो, सॉरी गलत हो गया था वो अगले डिजीज़ के लिए होएगा ORS। अगला डिजीज़ है कोलेरा। इसका भी इजी है, विब्रियो
कोलेरे, नाम से ही पता चल जाएगा। ये स्प्रेड फ्रॉम फूड एंड वाटर। एयरबोर्न भाई मैंने बता दिया 4 होते हैं, ठीक है। 4 होते हैं डीपीटी, डी से डिप्थेरिया, पी से पर्टिसिस और निमोनिया, टी से ट्यूबरक्लोसिस लेना है आपने, टेटनस नहीं लेना। पर अगर टेस्ट्स की बात करेंगे तो उसमें आप डीपीटी लिखोगे, क्योंकि डीपीटी में असलियत में टी टेटनस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि वो टेटनस का इंजेक्शन होता है डीपीटी का, ठीक है। अंडरस्टूड है, समझ गए। कोलेरा में वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, खाना वगैरह पचता नहीं है, यूरिनेशन, स्टूल, राइस वाटर स्टूल होती है, अड़ती है भाई, वो सब। ओआरएस ले लो, सही हो जाएगा। आगे ये सारे एनसीईआरटी में बस नाम लिखे हैं, इनके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है ना। टीबी आ गया, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, पहली हमने याद रखा हुआ है, डीपीटी एंड में नहीं डालेंगे, ये गलती नहीं करनी ना, बस मैंने जान के लिखा है। टी फॉर टेटनस लेंगे डीपीटी में। अब डीपीटी में मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये एयरबोर्न होएगा, ये भी एयरबोर्न होगा। इसका भी जो वो है पॉजिटिव एजेंट इजी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फीवर हो जाता है इसमें बंदे को, और थूक होती है, उसमें खून निकलता है, ब्लड कंटेनिंग, ठीक है। इसकी वैक्सीन होती है बीसीजी वैक्सीन, या फिर एक टेस्ट होता है मैंटॉक्स टेस्ट। चलो जी आगे है लेप्रोक्सी। लेप्रोक्सी होता है कॉन्टैक्ट और हाईली कंटेजियस होता है, बहुत जल्दी फैलता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, तो इस पे बॉडी पे पैचेस हो जाते हैं, ये याद रखना है, तो इसका टेस्ट है नहीं। अगला है टेटनस। टेटनस में अब हम डाल सकते हैं यहाँ पर डीपीटी, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम पैलेडियम। ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है विद द पैथोजन। जैसे जो टेटनस वगैरह होता है ना, जैसे कील आपको लग गई तो ये सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कील में जंग होता है, जंग के अंदर भी पाया जाता है ये, तो हमें पता नहीं कि है कि नहीं, इसलिए हम जैसे हमें चोट लगी तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, ठीक है। इसमें ना लॉ जॉक हो जाता है, लॉक जॉ, गर्दन आपकी मतलब लॉक हो जाती है, आप हिला भी नहीं पाओगे अगर आपको टेटनस हो गया डिजीज़, इसलिए कहते हैं इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए अगर आपको चोट लग जाती है, क्योंकि इसमें गर्दन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देती है। अगला है पर्टुसिस, जिसका मैंने बहुत नाम लिया, DPP, तो इसका हो जाएगा आपका एयरबोर्न है, ये बताया था तुम्हें। DPT अनकंट्रोलेबल कफ आ जाती है इसमें, बहुत कफ खांसी करता रहता है बंदा। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये नाम सारे इजी हैं मोस्टली, उनके पॉजिटिव एजेंट में उनका रियल नाम दिया ही हुआ है। और ये लास्ट डिसेंट्री, शिगेला, कॉन्टेमिनेटेड
H2O एंड फूड, और इसमें आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाते हैं। और इसका टेस्ट नहीं याद रखना। ये टेबल है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ सकता है, ले लो। ठीक है, अब आगे हम आज यहीं तक करना है जो चैप्टर है। आज इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। कोई डाउट है कमेंट में लिख दो, रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 के 10 हमने कर लिए। रिवाइज करा देता हूँ। पहले हमने कर लिए बैक्टीरियल डिजीज़ेस। बैक्टीरियल डिजीज़ेस हमने किए, 2 तरह के होते हैं, टाइफाइड और निमोनिया। टाइफाइड होता है भाई सैल्मोनेला टाइफी की वजह से, जिस कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। एक नाम कुक थी बाय प्रोफेशन जिसका नाम था टाइफाइड मेरी, जो खाना बनाती थी रेस्टोरेंट में, जिसको टाइफाइड था पर उसको पता नहीं था और वो खाना बनाती रही तो 40 से 60 बंदों को भाई टाइफाइड करा दिया उसने। बाद में पता चला कि भाई इसकी वजह से लोगों को टाइफाइड हो रहा है। ठीक है, बाद में ये पता लग गया था, तो फिर इसका नाम बाद में फेमस हो गया था टाइफाइड मेरी के नाम से। इसमें फीवर हाई सस्टेंड हो जाता है 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हाई अगर बहुत सीवियर केस है तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। इसका जो टेस्ट है उसको कहते हैं विडाल टेस्ट। निमोनिया की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, ये एयरबोर्न होता है। एयरबोर्न मैंने तुम्हें बताया DPT याद रखना है। डी से डिप्थेरस ना, 2 होते हैं डी से। डिसेंट्री भी होता है, पर डिसेंट्री इसके अंदर मतलब बैक्टीरियल डिजीज में डी से 2 नाम है, डिप्थेरस और डिसेंट्री, पर आपने डिप्थेरस इसमें याद रखना है। इसके अंदर निमोनिया और पर्टुसिस जिसको हम वूपिंग कफ भी कहते हैं, और टी से वैसे असलियत में होता है टेटनस, पर हम यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस याद रखेंगे। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाता है। मेजर ऑर्गन जो इफेक्ट होता है वो एल्वियोल आता है, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक हो जाता है, और आपके सीवियर केस में लिप और जो नेल्स होते हैं वो ग्रेइश टर्न कर जाते हैं। चेस्ट एक्सरे इसका जो है टेस्ट होता है। प्लेग एक चूहे की बीमारी है, यर्सीनिया पेस्टिस जिस होता है रैट फ्ली की वजह से होता है। इसमें रेड पैचेस, स्किन जो है ब्लैक हो जाती है, और इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। प्लेग 2 तरह का होता है, जो ये मैंने आपको बताई है बिबोनिक प्लेग। यहाँ करा देता हूँ, छोड़ता नहीं मैं कोई टॉपिक। 2 तरह के होता है प्लेग, जो मैंने आपको कराया वो है बिबोनिक प्लेग, वी हैव डन। और एक होता है निमोनिक प्लेग। क्वेश्चन आ जाए कि प्लेग कैन गो फ्रॉम रैट टू ह्यूमन, तो क्या ये सही होएगा या गलत होएगा? आप बताओ, आपके हिसाब से बिल्कुल सही होगा। इसमें कहूँ रैट टू ह्यूमन, क्या होगा आपके हिसाब से? बिल्कुल सही होगा। ह्यूमन, इन्फेक्टेड ह्यूमन टू हेल्दी ह्यूमन, आपके हिसाब से क्या है? पता नहीं होगा इसमें। अब इसमें इन्फेक्टेड ह्यूमन टू हेल्दी ह्यूमन आपके हिसाब से हो जाएगा। ये याद रखना, बस फ़र्क ये है, इस चीज़ में फ़र्क है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे चल देखते हैं अब। हाँ, डिप्थेरिया, कॉर्टिबैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कॉर्टिबैक्टीरियम डिप्थेरिया है। ये एयरबोर्न है, हमने DPT में पढ़ा था। टॉन्सिल्स हो जाते हैं इसमें, और DPT वैक्सीन इसका टेस्ट है। अगला है कोलेरा, विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इसमें वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, राइस वाटर स्टूल्स हो जाती हैं, और ORS का जो टेस्ट है
अगला है ट्यूबरक्लोसिस, जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एयरबॉर्न डिजीज़ है ये भी, ठीक है। फीवर हो जाता है और मेन है कि स्प्यूटम कंटेनिंग ब्लड। फिर इसका जो है BCG और मैंटॉक्स टेस्ट। लेप्रोक्सी में मायोबैक्टीरियम लेप्रे, कॉन्टैक्ट हाईली कंटेजियस होता है, पैचेस बन जाते हैं आपकी बॉडी पे, लाइट कलर्ड पैचेस ऑन स्किन, और कई बार सेंसेशंस नहीं होती हाथ में, और इट कैन ऑल्सो लीड टू परमानेंट डिफॉर्मी। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम पैलिडियम, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से लॉक जो हो जाता है इसमें, ठीक है। और ये भी DPT अगला वाला। पर्ट्यूसिस भी, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, मतलब एयरबोन होता है, अनकंट्रोलेबल कफ होती है इसमें, सीवियर अनकंट्रोलेबल कफ, डिसेंट्री, शिंगेला, कंटेमिनेटेड H2O एंड फूड, और एब्डोमिनल क्रैम्प। ये नहीं करना है इसमें, ठीक है। इतना मैंने आपको करा दिया, वो डिफरेंस भी करा दिया। एक और चीज़ लिख लो, DPT इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल वैक्सीन, ये यहाँ लिख देता हूँ, ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल वैक्सीन। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस ट्रिक है। और उसके लिए अगर आपको याद रखना है कि जो एयरबोर्न डिजीज़ होते हैं वो भी DPT से याद रख सकते हो। उसमें डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और निमोनिया और टेटनस की जगह ट्यूबरक्लोसिस बस ऐड कर देना, ठीक है। ये लो, इसके ऊपर वाले ये यहाँ तक हमने कर लिया, वही चीज़ है, देख लो। सैल्मोनेला टाइफी, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड एंड वाटर, ठीक है। मैरी मेलन के बारे में भी लिखा है, विडाल टेस्ट बता दिया था। हाई फीवर ये सेल्सियस में लिखा, मैंने फ़ारेनहाइट में बता दिया। हेडेक, स्टमक वगैरह, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एल्वियोलाई पे इफेक्ट करता है, ड्रॉप मतलब ये हो गया एयरबोर्न है। फीवर, हेडेक, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, लिप्स वगैरह ग्रेइश कलर हो जाते हैं, कॉफिंग, चिलिंग। बाकी इन्होंने ये इनके बारे में डेप्थ नहीं बताई, जो मैंने आपको बता दिया। ये 3 ही और बताए इन्होंने, मतलब इन्होंने 5 बताया, मैंने 5 एक्स्ट्रा भी बता दिए। एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं कि करना ही नहीं है, नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए कराएं भैया, छोड़ के आ जाओ तुम। ये ऊपर वाले की रिवीजन करानी है, 1 पेज है यार, ये तो खुद कर लो, आसान है बिल्कुल ही, क्योंकि क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। आप क्वेश्चन निकालता हूँ मैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, चलो। हेलो दोस्तों, मैं बहुत वेबसाइट से ढूंढ के, हर जगह से, हर ऐप से ढूंढ के क्वेश्चन ले आया हूँ। अभी हम करने वाले इलेक्शन नीट 2026 के जूलॉजी के क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमर क्या मैंने पढ़ाया था, लिक्विड होता है। हॉट पर्सनैलिटी कौन सा बाइल होता है, ब्लैक बाइल। इन पर्सन अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हिपोक्रेट्स, क्या होगा आंसर। 5 सेकंड दे रहा हूँ, हो गया डन। मैंने आंसर पहले बता दिया था, ब्लैक बाइल। एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस डिजीज़, बाहर के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिजीज़ को फैलाने में कर रहे हैं। बाहर के फैक्टर्स, बैक्टीरिया बाहर का फैक्टर हो सकता है, वायरस बाहर का फैक्टर हो सकता है, पैरासाइट्स बाहर के फैक्टर्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। पर्सनल हाइजीन क्या होता है, टू कीप द बॉडी क्लीन, आपके हिसाब से क्या है। हाँ ठीक है। टू कीप द सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, क्या है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, हाँ ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट, पनीर खाना अगर वेज हो, वरना फिर आप नॉन वेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, हमने पढ़ी है बैक्टीरियल डिजीज़ है। हमने बैक्टीरियल डिजीज़ में मीजल्स नहीं पढ़ा, रेबीज नहीं पढ़ा, स्मॉल पॉक्स नहीं पढ़ा। पहला पढ़ा था पहले तो टाइफाइड पढ़ा था, बाद में पढ़ा था हमने TB, ट्यूबरक्लोसिस। द डिजीज़ निमोनिया इज़ कॉज्ड बाय, निमोनिया किससे, हमने पढ़ी है अभी बैक्टीरियल डिजीज़ है तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया से।
टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय, टाइफॉइड किससे कॉज होता है? सैल्मोनेला, प्लाज्मोडियम, वेरियोला, टिक। तो इसका इसमें बंदा घबरा जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने कुछ नेम पढ़े थे, साइंटिफिक नेम। इसका क्या था नाम? सैल्मोनेला टाइफी था ना, बस। तो ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम टाइफॉइड? हाँ, सस्टेन्ड हाई फीवर होता है। मैंने तुम्हें बताया था 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर दोगे तो इतनी हो जाएगा अप्रॉक्स 39 to 40। सही है। वीकनेस हो जाती है, हाँ, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। बी, इसका डी, इसका डी, इसका डी, सी, ए, डी। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज कॉज्ड बाय, सॉरी, निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दो थे इसके नाम, तो दोनों ही होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम ऑफ निमोनिया? फीवर आ जाता है, हाँ, बंदा कपकपाने लग जाता है, कफ हेडेक हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। अगर कफ हेडेक वाला नहीं याद तो दो सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव तो होएगा ही ना, तीसरा भी सही होना ही चाहिए। पर्सनल नेल एंड लिप टर्न ग्रे, ऑब्वियसली निमोनिया में होता है वो, तो हम लगा देंगे निमोनिया। अब यहाँ पे बंदा गलत लगा के आ जाएगा, ऐसे दोनों सारी ऑप्शन पढ़ने। ये भी साइंटिफिक नेम होता है, ये भी साइंटिफिक नेम होता है, ये दोनों साइंटिफिक नेम होते हैं निमोनिया के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। द एल्वियोलाई फिल्ड विद फ्लूइड इन सीवियर केसेस एंड एल्वियोलाई फिल हो जाता है फिंगर वगैरह। वापस निमोनिया की बात कर रहे हैं लोग। अच्छा, आगे आप कॉलम ए से डी तक जाएंगे। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर एक और नाम होता है उसका, तो यहाँ पे ये दे रखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो ए का तो टी हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई भी नहीं कट रहा। ठीक है। बी का क्या होगा? बी का होगा डिप्थीरिया का, ये हो गया डिप्थीरिया, एस हो जाएगा, बी का एस होएगा। तो ऑप्शन सी और ए कटेगा। सी का टाइफॉइड का हो जाएगा सैल्मोनेला टाइफी, पी हो गया सी का। सी हमने पहले काट दिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्यू भी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर हम लास्ट भी देख लेते हैं। प्लेग का होता है यर्सीनिया पेस्टिस, आर होना चाहिए। इन विच ऑफ द डिजीज एल्वियोलाई गेट फेल्ड? निमोनिया। कुक बाय प्रोफेशन थी, मैंने बताया था, मैरी मेलन। इंटरस्टेनल परफोरेशन, अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल नहीं हो रहा, तो निमोनिया नहीं होगा, पर निमोनिया ऑप्शन में ही नहीं है। कॉमन कोल्ड हमने पढ़ा नहीं, कोलेरा पढ़ा है, मलेरिया नहीं पढ़ा। पर हाँ, मैंने तुम्हें ये बताया था टाइफॉइड किस में को मेन इफेक्ट करता है, ये बताया था मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन को। और यहाँ पे क्या लिखा है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज प्लेग? यर्सीनिया पेस्टिस कॉज करता है। इफ़ यू आर एडवाइज टू गेट अ विडाल टेस्ट डन फॉर योर सेल्फ, विच डिजीज इज योर डॉक्टर सस्पेक्टिंग? ऑब्वियसली टाइफॉइड, क्योंकि विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए होता है। सी, डी, सी, बी, 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 सी। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। बी, ट्रिपल डी, सी, ए। बी, ट्रिपल डी, ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए होएगा। ये इसमें गड़बड़ है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। हमने पढ़ा है कि टू कीप द बॉडी क्लीन होना चाहिए, सराउंडिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ए एंड बी, पर रेगुलर एक्सरसाइज भी होना चाहिए। चलो, अगर प्रोटीन रिच डाइट नहीं काउंट करता, रेगुलर एक्सरसाइज एक। अच्छा, पर्सनल, मेरे को लगा हेल्थ मीन्स
मेरे को लगा हेल्थ, अ हेल्दी पर्सन मीन्स में उसमें बताया गया था एक्सरसाइज वगैरह, यहाँ लिखा है हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करना। सॉरी सॉरी, मैं इसमें ले गया था। ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन होंगे, ए और बी होएगा, ये याद रखना है। चलो भाई, मेरा एक गलत हो गया, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से गलत हो गया, और आपने कमेंट में बताया भी नहीं, आपकी गलती भी है। अब देखते हैं किन किन का आपका क्या, अगर आपका सही हुआ है तो आप भी लिख देना कि सही हुआ है सर। तो मेरा तो चलो ये गलत हो गया, मैं गलत मान लेता हूँ ना अपना, ये वाला गलत। आप बता देना आपका सही हुआ है कि नहीं। डी सी डी, सी बी, 1 2 3 4 भी होना चाहिए अब लगातार, 1 2 3 4 भी, और सी होना चाहिए, सी। यार रिकॉर्ड टूट गया यार, सारे सही होने चाहिए थे, 17 तो मेरे आगे मार्क्स। सोलह आउट ऑफ 17, आपके कितने हैं बताना ज़रूर। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, और क्वेश्चंस भी हैं मेरे पे, और क्वेश्चंस ले आया हूँ। लक्ष्य नीट 3.0, बहुत ढूंढा, बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल होता है। डैश इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ पर्सन। PEBS, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली हेल्दी होना चाहिए पर्सन। तो हेल्थ, क्योंकि ये आ गया पी, इमोशनली नहीं है, मेंटली आ गया, सोशली आ गया, बस ठीक है ना। इसमें बिफोर, जो बिफोर बर्थ होता है वो होता है कोजेनाइटल। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल होता है, जो फैल सकता है कम्युनिकेबल, जो नहीं फैल सकता नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स द डिजीज़ कैन ट्रांसमिट इट फ्रॉम मैन टू मैन। वैसे इसके प्रॉपर होना चाहिए कि एक हेल्दी पर्सन टू हेल्दी मैन टू, सॉरी इन्फेक्टेड मैन टू हेल्दी मैन, इन्फेक्टेड वाले से। डिजीज कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट हाँ हो सकता है, जैसे एग्जांपल टाइफाइड मेरी की कहानी हमने पढ़ी थी, उसको किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं हुआ था, वो बायोलॉजिकल एजेंट से हुआ था टाइफाइड उसको। द ऑर्गेनिज्म विच कैरीज अ डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर होस्ट इज अ ह्यूमन का एग्जांपल। पर्सनल हाइजीन मीन्स, वही क्वेश्चन आ गया सेम, अब गलती नहीं करूँगा। बैक्टीरियल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, pneumonia is caused by bacteria, Vidal test, typhoid, salmonella, all of the above, both A and B। वही क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, इसी पे कहानी चलती रहेगी ऐसे। नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज बोल रहा है, ये सारे तो होते हैं, तो ये हो जाएगा डी। बोथ ए एंड बी। निमोनिया, बैक्टीरिया, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये दोनों नहीं होते हैं, ये नहीं होते। प्लेग, ये पेस्टिस, वूपिंग कफ पर TCS भी कहते हैं, बी हो जाएगा। सारे सही हैं, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस बार मेरे सारे सही होंगे। बी,
बी है, इसका ए है कोजेनाइटल, सी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ये कैसे फोर्थ का डी कैसे हुआ? अच्छा कैरियर तो वेक्टर हुआ, सॉरी। होस्ट वो हुआ ना जिसको डिजीज हो रहा है, वेक्टर मतलब इंसेक्ट। सी डी ए डी सी डी डी सी डी सी डी सी, बी ए सी सारे एक गलत हो गया इस बार भी मेरा। 17 आउट ऑफ 18। आपके कितने मैंने बता देना। और क्वेश्चंस ढूंढता हूँ मैं, अगर मिलते हैं तो दोस्तों थोड़े और क्वेश्चंस ढूंढ के लाया हूँ, थोड़े बहुत 10 को क्वेश्चंस और आएंगे इसमें, फिर हम लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं, फिर आपकी इस टॉपिक की पूरी 100% तैयारी हो गया। हाउ मैनी ऑफ द डिजीज़ गिवन बिलो आर बैक्टीरियल? तो कह रहे जो नीचे जो डिजीज़ दे रखे हैं इसमें से आपको क्या लगता है कौन कौन से बैक्टीरियल होंगे? निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ये सारे होते हैं। 4 हो जाएगा इसका आंसर। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन? प्लेग, डिप्थेरिया, 2 हो जाएगा इसका आंसर। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर टाइफाइड? इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज। Pathogen enters small intestine through food and water. Sustained low fever. Typhoid fever could be confirmed by Vidal test. Sustained low fever नहीं होता, 3 हो जाएगा। Which of the following is mainly affected in diphtheria? DPT पढ़ा हमने, जिसमें ये होता है डिप्थेरिया। पी होता है निमोनिया और पर्टुसिस। टी होता है ट्यूबरकुलोसिस। ये जो 4 हैं डिजीज़ ही होते हैं अब एयरबोर्न डिजीज़। तो डिप्थेरिया इज ऑल्सो एयरबोर्न डिजीज़, मतलब थ्रोट को इन्फेक्ट करता है। लंग को इन्फेक्ट नहीं करता, लंग को निमोनिया, लंग्स में एल्वियोलाई निमोनिया इफेक्ट करता है, ये याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा लंग, थ्रोट। ये क्वेश्चन देखो, मैनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन पेशेंट। विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया? निमोनिया में क्या हो जाता है ये पूछ रहे हैं, चिल्स, फीवर हो जाते हैं, बाकी किसी में है नहीं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इन सीवियर केसेस ऑफ निमोनिया द लिप्स फिंगर, हाँ ये सही है, ये भी सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज? फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज तो टाइफाइड होता है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टेटनस ठीक है, इसमें कोई नहीं है। कोलेरा ठीक है, टाइफाइड ठीक है। अब राइट साइड में मम्स नहीं होता, इन्फ्लुएंजा नहीं होता, टेटनस होता है, तो ये वाला ऑप्शन काउंट होएगा। विडाल टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड।
विडाल टेस्ट। तो कुछ गाइस इतने क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, जो अच्छा लेक्चर था विद अराउंड 100 क्वेश्चंस मेरे पे और भी हैं बहुत, बट उसमें से 25% जो है रिपीटिंग है, जो PYQs है रिपीट हो रहे हैं सारे, जो मैं पहले ही करा चुका हूँ, तो उनको बारी बारी कराने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब अगला आएगा वायरल डिजीज़ेस का लेक्चर, वो देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना।